देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। दो कार्ड आ गए हैं, स्टार और क्वीन ऑफ कप्स। आपके पार्टनर हो सकता है आज सुबह से रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको इमेजिन कर रहे हैं, आपके फेस बार बार दिख रहे हैं उन्हें। और यहाँ पे स्टार, आप जब आए उनकी ज़िंदगी में तारे बिखेर दिए आपने, ये एहसास हो, वो शुरू से लेकर एंड तक याद कर रहे हैं क्या क्या हुआ जो मुझे दिख रहा है, आपके आने के बाद क्या क्या हुआ। तो वो देख रहे हैं, आपने तो तारे रंग भर दिए उनकी ज़िंदगी में, तारे बिखेर दिए थे, और उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, जिस वजह से वो तड़पते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे स्टार का कार्ड है 17 नंबर या 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, यहाँ पे 13 नंबर या 4 नंबर। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और यहाँ पे 12 राशियाँ आ गई हैं। आपके पार्टनर आज फूट फूट के रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, यही मैं कहूँगी, इसलिए कि ये जो इंसान है ये कब धक के रखा हुआ है, फूट फूट के रोने वाली एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन इमोशंस की रानी आ गई है। आपके पार्टनर रानी हो या राजा हो, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और स्टार का कार्ड यही बताता है, वो लकी, आपको लकी चार्म समझते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक एक चीज़ दोहरा रहे हैं आपके आने के बाद उन्हें क्या क्या मिला है और क्या क्या उन्होंने हासिल किया है, जिस वजह से वो और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं सोचकर कि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया। और क्या सोच रहे हैं आपके बाद में, 9 ऑफ कप्स, बाप रे, यहाँ पे फीलिंग्स फिर से हाइड की है। शाई नेचर के हो सकते हैं, अदरवाइज ये स्ट्रीट स्मार्ट है, परखते हैं उसके बाद कुछ बताते हैं अपने मुंह से। यहाँ पे परखना इतना ज़्यादा हो गया है कि आप ही दूर चले गए उनके परखने की वजह से, है ना। कोई भी चीज़ हम बहुत ज़्यादा डिसीज़न लेने में टाइम लगाते हैं तो सामने वाला अपॉर्चुनिटी निकल जाता है, तो ऐसा ही इनके साथ हुआ, जिस वजह से ये इतनी तड़प दिख रही है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर की आप विश बन गए हो, आपको पाना, हाँ मैं यही कहूँगी इस एनर्जी से, बता ना, आप उनके गोल हो जिसको वो हर कीमत पे अचीव करना चाहते हैं। पिछली बातें आज उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, आपसे फर्स्ट मीटिंग से लेकर अभी तक की सारी बातें वो आज सुबह से रिकॉल कर रहे हैं। एक एक बात उन्हें इतनी दर्द दे रही है, इतनी पीड़ा दे रही है। वो होता है ना, आपका पूरा ऊपर से नीचे तक आपका फिगर या बॉडी पूरा विजुलाइज कर रहे हैं, फर्स्ट डे से लेकर आखिरी दिन तक क्या क्या हुआ सब रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से वो दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और अपने आप को कोस रहे हैं कि ऐसा मैंने क्यों किया। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, देखते हैं। यस, ये भी दुखी का कार्ड आया है, हारमेट। यहाँ पे 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर। यहाँ पे अब आप कोल्ड बिहेवियर दे रहे हो उनके, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से कोल्ड बिहेवियर मिल रहा है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप इतने बदल जाओगे, इतना चेंज हो जाओगे। वो सोच रहे थे वो आप उनके हर रवैये को स्वीकारोगे, मगर नहीं, आपने स्वीकारा नहीं, इसलिए कि हद से ज़्यादा आगे बढ़ गया था उनका टॉर्चर, जिस वजह से आपने उन्हें और नहीं, होता है ना, लिफ्ट नहीं दिया। अब वो आपकी हर बात याद करते हैं कि आपने क्या क्या किया उनके लिए, जिस वजह से वो बहुत रूह से दुखी दिख रहे हैं। ये 12 राशि की जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल, फीमेल, लड़का, लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, वीडो, डिवोर्सी, विडोवर, क्रश, सभी के लिए यही रीडिंग है, और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करती हूँ, और बनाती भी हूँ न्यूमरोलॉजी से। अंक ज्योतिष हूँ। आप इनमें से मेरी कोई भी सर्विस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूँगी।
यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 5 नंबर, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 9 नंबर, हारमेट 9 नंबर, 9 की एनर्जी है। ज्ञान आ रहा है, ज्ञान आ रहा है। हाँ, एम्पेयर, ये इंसान पहले बहुत ईगो दिखाते थे, कभी भी उन्होंने सोचा ही नहीं, हमेशा सोचते थे आप उनके नाखून काट के फेंक देते हैं ना, उतने भी आप लायक नहीं हो, जिस वजह से उन्होंने हमेशा आपसे झूठ बोला, डिफीट किया, डिसऑनर किया, हमेशा आपकी डिसरेस्पेक्ट की। हो सकता है सामने से आपको ग्रीन सिग्नल देते हो, पीछे से आपकी बुराई करते थे, पीछे से पीठ पीछे आपकी बुराई करते थे, आपकी निंदा करते थे, जिसकी सज़ा वो अभी मिल रही है उन्हें। जो बोया उन्होंने अब वो काटते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 3 नंबर मुझे दिख रहा है, आपको कहीं पे कहीं या डेट पे ले जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। आप कोई सेलिब्रेशन एक साथ करो आने वाले भविष्य में, 3 घंटे या 3 दिन में हो सकता है आप कोई सेलिब्रेशन एक साथ करो। यहाँ पे एम्पेरियर 4 नंबर, यहाँ पे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 3 नंबर, बहुत दर्द में है, आपको धोखा दिया, पिछली बातें याद कर रहे हैं तो खुद को ही गलत ठहराते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले क्या था, मैं ठीक हूँ तुम गलत हो, मैं गलत हो ही नहीं सकता, मैं हमेशा ठीक हूँ और हमेशा ठीक रहूँगा, इस एनर्जी में वो जीते थे। मगर अब नहीं, वो अपनी एक एक चीज़ों को याद कर रहे हैं और सारी की सारी खुद की गलती पाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसलिए वो दुखी दिख रहे हैं। लिब्रा जेमिनी की वजह 10 नंबर या 1 नंबर, आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पे 8 घंटे या 8 दिन में बातचीत शुरू हो सकती है। आपसे बात करना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं अपनी गलती और अपनी फीलिंग्स, दोनों ही कन्फेस करेंगे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में जान डालने की बहुत कोशिश की, मगर किसी बेजान को आपने पानी चढ़ाया, जिस वजह से इनमें जान नहीं आई, पत्थर बने रहे हैं। ये अपनी रूढ़िवादी सोच, रूढ़िवादी थॉट्स को लेकर जिंदा रहना चाहते थे, मगर इस इमारत ये इस इमारत को आपने हिला दिया है। सेल्फ लव में आकर आपने अपनी एनर्जी चेंज की, गिवर से टेकर बन गए, गिव एंड टेक करो। जब आपने अपनी एनर्जी चेंज की, इस इंसान की एनर्जी इमीडिएटली चेंज हो गई, इमीडिएट वो चेंज हो गए, है ना। तो जिस वजह से अब वो अपनी गलती मानते हुए नज़र आ रहे हैं और पछताते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आने वाले भविष्य में शादी की सहनाई गूंजेगी आपके घर में, इसलिए कि उन्होंने डिसीज़न ले लिया है आपके साथ घर बसाना है। पहला कार्ड है विश, आप हो उनकी विश। सेकेंड कार्ड है एंगेजमेंट, सेलिब्रेशन, बाहर डेट पे जाना या एंगेजमेंट करना। थर्ड है शादी, अब वो शादी करेंगे आपसे, टाइम पास नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट शादी करेंगे। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे। अगर वो हमेशा कोल्ड बिहेवियर देते हैं, साइलेंट रहते हैं, तो अब आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलोगे। आपकी वैल्यू कद्र उन्हें अब समझ में आ रही है, जिस वजह से स्टार आप पहले आपने जो किया उसका फ्रूटफुल रिजल्ट अब आने वाला है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है, ये स्टक सिचुएशन जो आपकी अभी है ना, पहले नहीं थी, आपने तो बहुत एफर्ट्स डाला, अब जो स्टक सिचुएशन है वो उससे आप निकलोगे। अब आपको कभी भी खुद से जुदा नहीं करेंगे आपके पार्टनर, हमेशा ऐसे आपको आंखों आंखों में रखेंगे, बहुत केयर करेंगे, आपकी बहुत परवाह करेंगे, आपको ढेर सारा प्यार देंगे, इसलिए कि आप नफ़रत तो उन्होंने आपको दिखाई दी है ना, नफ़रत तो उन्होंने बहुत दिखा दी और आपने देख भी लिया। अब आप तौबा करते हो, अब वो सिर्फ आपको प्यार दिखाएंगे, उसका टेस्ट आपको चखाएंगे कि प्यार का टेस्ट क्या है। आपने तो चखाया था, मगर उनका गुरूर ही कम नहीं होता था, वो चखते भी थे प्यार का टेस्ट और आंखें भी दिखाते थे, है ना। होता ना, हम अचार खा भी रहे हों और अचार में नमक ज़्यादा है, खट्टा ज़्यादा है, मिर्ची थोड़ी सी कम डालनी थी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं। और बहुत से लोग होते हैं ना, पूरा खा लिया उसके बाद सारे खाने की बुराई करते रहते हैं, तो इनकी भी यही आदत थी, आपकी सर्विस लेते भी थे और बाद में आपकी बुराई भी करते थे। अब आप आओगे
तो वो कभी भी सारी ज़िंदगी कभी आपको दुख नहीं देंगे। वो बहुत सज़ा भुगत चुके हैं आपको दुख देने की, और नहीं आपको कभी दुख देंगे। आपको पहले सज़ा दी है, इस वजह से मेरे शरीर के अंदर डर की एनर्जी पीक हो रही है। हो सकता है बहुत से मस्कुलाइन डर रहे हो आपसे बात करते हुए। यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी है, तो यहाँ हो सकता है बहुत से मस्कुलाइन डर रहे हैं। आपको फ़ोन कॉल मैसेज करना है मगर उन्हें डर लग रहा है। कॉल मैसेजेस आ सकता है। यहाँ पे डर का कार्ड भी आया है। मेरे शरीर के अंदर डर की एनर्जी पिक हो रही है। तो हो सकता है आपके पार्टनर डर रहे हैं, आपको कॉल करना है, उनका हाथ फ़ोन पर जा रहा है मगर अंदर से घबराहट हो रही है। आपका रिएक्शन क्या होगा ये सोचकर, इसलिए कि वो बोलना चाहते हैं मैं इस रिलेशनशिप में अब काम करना चाहता हूँ, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके एडमायरर, आपके ड्रीमर, और बताना चाहते हैं। छोटे से राजकुमार राजकुमारी हो सकती है, वो बताना चाहते हैं आप उनकी नज़रों में क्या हो। यहाँ पे आप कोई मदर फिगर, यहाँ पे वो फादर फिगर, कोई ना कोई हो। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। यहाँ पे आपसे प्यार तो है, उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट है, ये वो बताना चाहेंगे, बताएंगे जब आपसे बात करेंगे कि आप उनकी नज़रों में क्या हो। आपको तो सिर्फ उन्होंने घिनौना रूप ही दिखाया है, अपना सींग दांत हाथी के, शेर जैसा बब्बर शेर जैसा काटने को दौड़ना, है ना। तो अब वो बताएंगे आपको, जब अपनी फीलिंग्स बताएंगे, आपको स्पाई कर रहे हैं, तब वो बताएंगे आप उनकी नज़रों में क्या हो, क्या स्थान है आपका उनकी ज़िंदगी में। आपको नहीं पता होगा कि क्या स्थान है आपकी, आपको आपके लिए अट्रैक्शन तो है ही, ये तो नो डाउट अट्रैक्शन है ही, मगर उससे ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट भी दिख रही है। अट्रैक्शन के साथ साथ रिस्पेक्ट भी है आपके लिए, और जिस वजह से वैल्यू समझते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ सोड, किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। दोनों ही कैरियर ओरिएंटेड हो ऐसा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कैरियर पे फोकस है। दोनों कैरियर ओरिएंटेड हो मगर अपने अपने काम में बिजी, टाइम ही नहीं है एक दूसरे की तरफ देखने का, ऐसी ऊर्जा है। इस वजह से आपके पार्टनर मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं, हारे हैं। जल्दी से जल्दी मुझे दिख रहा है बहुत जल्द कम्युनिकेशन होने वाला है आप दोनों का, और वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चट मंगनी पट ब्याह होते हुआ नज़र आ रहा है किसी किसी का। आज मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम चल नहीं रहा, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरा अभी पर्सनल ईयर 2 चल रहा है। मून वैसे भी स्लो प्लानेट है, पूरा साल बेकार ही गया। मैंने सोचा था एंड में अच्छा होगा, अभी भी मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ इस वजह से। देखती हूँ डिवाइन की क्या गाइडेंस है। धैर्य, डिवाइन ने देखिए मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। धैर्य रखिए, सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, सब अच्छा होगा। हर प्लानेट कुछ ना कुछ देकर जाता है, देकर जाते हैं, इसलिए कि भगवान है, सभी भगवान हैं। 9 के 9 प्लानेट देवता ही हैं। आप, मैं अभी मून की बुराई कर रही थी, आप अगर देखोगे आपकी ज़िंदगी में भूचाल आया होगा, भूचाल, तबाही। उस टाइम अगर आप अपने पास्ट में झाँकोगे, अगर आपको न्यूमरोलॉजी आती है, मून चल रहा होता है, आप मिट होता है ना, पत्थर बने हुए होते हो। इसलिए कि हमें मून सब्र रखना सिखा देता है, गूंगा बना देता है। इतना पहाड़ जैसा तूफान आपकी ज़िंदगी में आता है और उस टाइम रूलिंग प्लानेट मून होते हैं। मून में इतनी धैर्य शक्ति है, आपने देखा ही होगा, है ना, बर्दाश्त करने की अपार शक्ति है मून में। तूफान, बादल, मतलब आपकी ज़िंदगी में हज़ारों कष्ट आएंगे, तो मेन जब कष्ट आएगा आप देखेंगे उस टाइम मून रूल कर रहे थे। इसलिए कि चंद्रमा हमें शीतलता भी देता है और धैर्य रखना भी सिखाते हैं। तो यहाँ पे भी आया है, मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया, इसलिए कि मैं सुबह से भगवान के सामने रोए जा रही हूँ। धैर्य रखिए, सब ठीक होगा। या आपको, आपके लिए भी यही आंसर है। मैं आज बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ। ये कल मैंने इनका एक ही क्वेश्चन का आंसर दिया था, दूसरा था अस्सलाम वालेकुम मैम, मुझे कल रात 3 बजे सपना आया। सपने में भोले बाबा की तीसरी आँख खुल रही है,
ऐसा सपना आया। ये मुस्लिम है और इनकी डिमांड मस्कुलाइन हिंदू है। आया आया मैं डर के उठ गई। घड़ी में देखी तो 3 बजे थे। फिर सोई, फिर से वही सपना आया। भोले बाबा मेरे इतने करीब थे कि मेरे चेहरे से उनका चेहरा सिर्फ 4 इंच की दूरी पे ही था और उनकी तरफ आँख, तीसरी आँख खुली थी प्लीज़। मैम मुझे इसका मतलब बताएं। हाँ तो ये बिल्कुल ठीक है। आप जब भी आपकी थर्ड आई खुल गई है, इसका मतलब ये है। तो अब आप जब भी आँख बंद करोगे, जिस भी देवता को सोचोगे, उनकी उनकी वो खुद आ जाएंगे थर्ड आई में। और स्पेशली महादेव, थर्ड आई परमपिता परमेश्वर, ये ब्रह्मांड के रचयिता है परमपिता परमेश्वर। परमपिता परमेश्वर कौन है? महादेव ही है। इस सृष्टि के रचना किसने की? महादेव ने की, जिनको बिल्कुल भी घमंड नहीं है। तो महादेव थर्ड आई महादेव का है, ठीक है। तभी थर्ड आई जब आपकी एक्टिव हुई, महादेव ने आकर आपको बताया, ठीक है। इसलिए कि फेमिनाइन बस अपने पे ही फोकस रहता है। अपने पे मतलब अपने जो भी आप जिस भी चीज़ में आप बिजी रहते हो, आपको पता ही नहीं होता आपके साथ क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है। तब भगवान आपको बच्चे की तरह बताती है, बेटा तुझे ये दे दिया है, बेटा तुझे वो दे दिया है। आप तो बेखबर होते हो। जैसे अभी मैंने किसी की रीडिंग की, वो भी मुस्लिम थे, मुस्लिम है। तो 2000 मतलब बचपन के फ्रेंड हैं, ट्विन फ्लेम। उनकी कुंडली बनाई मैंने, तो वो कहती है सोल मर्ज हो गया। तो सोल मर्ज होने के बाद हमारे ट्विन से हम शरीर के अंदर ही होते हैं उस टाइम। वो हम सारा दिन बात करते हैं, हमारे हर क्वेश्चन का आंसर वो आई लव यू में देते हैं। तो मैंने यही पूछा कि सोल मर्ज हो गया है तो आंसर कैसे देते हैं? आई लव यू में देते? कहते हैं हाँ आई लव यू में देते हैं। अंदर ही अंदर मैं बात करती रहती हूँ, टेलीपैथी के लिए नहीं, मेरे शरीर के अंदर। ये से कहते हैं सोल मर्ज। मेरे पास और कोई क्वेश्चन ही नहीं था उनके लिए पूछने के लिए। जिसका सोल मर्ज होगा ऐसे ही वो कॉन्फिडेंटली बोलेगा, इसलिए कि पूरी जर्नी में हम टेलीपैथिकली बात करते हैं और उसको सोचते हैं सोल मर्ज हो गया। ज़्यादातर फेमिनाइन ऐसी ही होती है। फर्स्ट स्टेज में आई है जब मैं कहती हूँ सोल मर्ज करना, बट हाँ हो गया है। टेलीपैथिकली बात हम पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। सोल मर्ज होने के बाद वो हमारे साथ शिफ्ट हो जाते हैं, उनकी सोल हमारे अंदर, फिर आते जाते नहीं हैं, परमानेंट हमारे शरीर में आके फिक्स हो जाते हैं। तब हम हमारे शरीर के अंदर ही वो बात करते रहते हैं। हम कोई भी चीज़ पूछते हैं, सही हो या गलत हो, बस उनका फ्रिक्वेंसी अलग होता है, मगर आंसर एक ही वर्ड में मिलता है, आई लव यू, ठीक है। तो उनका सोल मर्ज हो गया है। पहले मैंने शादी का डेट दूर बताया था, अब जब सोल मर्ज हो गया तो शादी नज़दीक है, मगर फिर भी वो कुछ भी कमाते ही नहीं है। 5 साल तो लगेगा ही अपने पैर पे खड़े होने में। तो ऐसे ही होता है, बिना सोल मर्ज हुए कुछ भी नहीं होगा। तो आगे बढ़िए और यूनियन में आइए, इसलिए कि इस जर्नी से आप मूव ऑन नहीं हो सकते, क्विट नहीं कर सकते। तो अच्छा होगा जिस काम के लिए आप इस धरती पर आए हैं उसको चुनें और 5D यूनियन में आए। उसके बाद 3D यूनियन में डिवाइन खुद आपको लेकर आते हैं। तो ये है आज आपके बाधा की कारण फीलिंग आपके लिए।